हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज। देखिए और समझिए इस चीज को। अभी तक आपने क्या देखा इस चैप्टर में? आप लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेजिस्लेचर मतलब आप पार्लियामेंट से जुड़ी हुई चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपने ये देख लिया कि पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, कौन कौन से हाउसेज होते हैं, हाउसेज कैसे काम करते हैं, कितनी पावर होती है, दुनिया भर की कहानी आप पढ़ चुके हो, जान चुके हो, समझ चुके हो। अभी यहां से क्या पढ़ना है आपको? देखो अब ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई ना कि आपको पता है पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, उसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? लॉ बनाना। लॉ मेकिंग इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। अब उस सेंस में क्या होता है? तो लॉ बनाना ऐसा नहीं कि रात में सोए थे, सुबह सो के उठे कि चलो आज कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉ ही बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए क्या है? एक डेफिनाइट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अ डेफिनेट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। लॉ जब भी बनाना है आपको तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। अब ये प्रोसेस क्या है सर? जैसे आपको बताते कि आपको तैरना है तो ऐसा नहीं कि पटक देंगे उठा के स्विमिंग पूल में तो तैरते तैरते निकल जाओगे। आपको हाथ चलाना पड़ेंगे, आपको पैर चलाना पड़ेंगे, स्ट्रोक्स लगाना पड़ेंगे, उससे आप तैरना सीखोगे, ठीक है, तभी स्विम कर पाओगे ना। तो उसी तरह से लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, तो ये प्रोसीजर क्या है, हमें कहां से पता चली? लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है कि बस करते करते आ गया, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है ये जो प्रोसीजर है? तो एट टाइम्स इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अब अमेंडमेंट करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 368 क्या बताता है कि हाँ, उसने प्रोसीजर बता दी कि इस तरह से आपको अमेंडमेंट करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह आपको प्रोसीजर मिल जाएगी कि लॉ कैसे बनाना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या है, सम हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस मतलब क्या है कि कुछ हम जब आप देखोगे 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने कितने अमेंडमेंट लाए, कितना बदलाव लाए, ठीक है, कितने लॉ बनाए, नए पुराने हटाए। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हो ना तो बहुत सी चीजें आप करते करते सीखे हो, ठीक है। सम हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्वेंशंस, ये भी आ गया समझ में। तो कुछ प्रोसेसेस जो है कन्वेंशन के थ्रू इवॉल्व हुई है। जैसे क्या होता है कि कमिटीज, कौन सी कमिटी कब बनाना है, कैसे बनाना है, तो ये क्या है, ये ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन ये हमने करते करते सीखा है, ठीक है, ये हमने करते करते सीखा है। तो उस सेंस में क्या होता है कि एक लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है। एसेंस अगर निकालें अभी तक जितनी चीज समझाइए, तो अगर लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर को जब लॉ बनाना है तो एक प्रोसेस फॉलो करते हुए आते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस फॉलो करते आते हैं, जिसके चलते जो बिल रहता है वो बिल जब उस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो लॉ बनता है। अब बिल क्या है, प्रोसेस क्या है, लॉ क्या है? सर देखो, बिल मतलब किराने की दुकान वाला नहीं, ठीक है। बिल मतलब यहां पे क्या है? बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। अभी कानून बना नहीं है, आप चाह रहे हो कि वो कानून आए, तो उस कानून का जो ड्राफ्ट रहेगा, प्रपोज्ड लॉ का जो एक ड्राफ्ट, एक कच्चा चिट्टा जो है, वो क्या कहलाएगा? वो बिल कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये जो बिल है, ये बिल क्या होता है? ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ना, इस पूरी प्रोसेस को जो फॉलो करते हुए जाता है, तो बिल पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में अगर सक्सेसफुली उस प्रोसेस को फॉलो कर पाता है तो वो लॉ बन जाता है। जैसे क्या है, जैसे आप एक नौसिखिया बोलते हैं ना कि जिसने अभी कुछ सीखा नहीं है, आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आपको पूरी प्रोसेस बता दी, आपको क्लच दबाना है, ठीक है, गियर लगाना है, गियर लगाने के बाद में फिर आपको क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाना है, ठीक है, तब आपकी कार आगे बढ़ेगी, ठीक। तो आप क्या थे? बिल थे, ठीक है। तो आप एक जो नौसिखिया है, तो जैसे आप ही की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप नूब थे, तो आपने क्या किया, आपने पूरी प्रोसेस सीखी, प्रोसेस सीखने के बाद आप प्रो हो जाओगे ना। तो वही बिल जो है, तो बिल एक ड्राफ्ट है, बस उसे पता है कि हाँ ये चीजें करना है। जब वो उस प्रोसेस को फॉलो करता है पार्लियामेंट में, क्या क्या है प्रोसेस? तो आपको दोनों हाउसेस से पास होना, ये सारी चीजें, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, उस प्रोसेस को भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को फॉलो करता है जब बिल, ठीक है, तब वो लॉ बनता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये आपके पास एक ग्राउंड है, क्रिकेट का नहीं है ये ग्राउंड जो है, तो ये आपको बताता है कि किस तरह से एक बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। तो ये मतलब ब्रॉडली आपको चार्ट के थ्रू बताया गया है, हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जैसे एक बिल रहता है, ठीक है। अब ये बिल क्या होता है? बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पे? इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अगर नॉन मनी बिल है तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है उसको। नॉन मनी बिल को किसी भी हाउस में क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है? क्योंकि आपको पता है वो फाइनेंशियल मैटर से डील नहीं कर रहा है, तो इस सेंस में क्या है, किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी। और ये कौन इंट्रोड्यूस करेगा? तो प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, ठीक है, और गवर्नमेंट का कोई इंसान भी कर सकता है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई है, वो भी बिल प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर मैं किसी पार्टी से नहीं हूं मान लो, लेकिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मैं भी प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। और अगर मनी बिल होगा तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है, ये बिल जो होता है, तो बिल कहां जाता है? बिल इज सेंट टू कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ, ठीक है। या तो उस बिल को कमिटी को पहुंचाया जाता है, फिर उस बिल पे हाउस में ही डिस्कशन होता है। हाउस में डिस्कशन होता है मतलब
हाउस में डिस्कशन इन द सेंस कि लोकसभा में डिस्कशन हो सकता है, अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है, राज्यसभा में प्रेजेंट किया है तो राज्यसभा में डिस्कशन हो सकता है। ये कमेटी क्या है अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। कमेटी बेसिकली चलो बताई जाते हैं आपको। तो दो तरह की कमेटी होती है, ठीक है। दो तरह की कमेटी कौन सी होती है, एक स्टैंडिंग और एक एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो क्या होता है कि एक समय पे बनाई गई है, तो हो सकता है एनुअली क्या हो, पूरा साल भर काम करती रहेगी। पार्लियामेंट का जो सेशन लगा था उन्होंने ये रिकमेंडेशन दे दिए, ये बिल आए थे, उस बिल पे पूरा काम करना। तो इसमें अधिकतर क्या होता है कि ऑफिसर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो ऑफिसर्स क्या करते हैं, जैसे अब आईएएस ऑफिसर जो रहते हैं ना, तो आईएएस ऑफिसर हमेशा कोई कलेक्टर ही थोड़ी ना रहेगा। हर आईएएस ऑफिसर क्या होंगे, तो वो कमेटी का पार्ट होते हैं, जहां पे बिल के ऊपर क्या होता है, डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस्ड इन हाउस इटसेल्फ, वो डिस्कशन होता है। अब जो कमिटी होती है वो अपनी रिपोर्ट देती है। अब कमिटी अपनी रिपोर्ट देती है ना, तो कमिटी, अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी। कमिटी ने रिपोर्ट देने के साथ साथ में क्या है कि लोगों ने भी अपना इनपुट दिया, लोगों से भी पूछा गया भैया आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि कमिटी बनती है। अब आपने सुना होगा अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों को अलग अलग कमेटी बना दी जाती है, ठीक है, अलग अलग उसके जो हेड रहते हैं, तो उस नाम से कस्तूरी रंगन कमेटी, तो अब ये कमेटी हो गई और इसे हेड कस्तूरी रंगन जी ने किया था। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग कमेटी होती है। कमिटीज क्या करती है, एक स्पेसिफिक ड्राफ्ट पे काम करती है। ड्राफ्ट पे काम करने के बाद में लोगों से इनपुट लेती है, वो सारी चीजें अपनी रिपोर्ट देती है। अब वो फिर वो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। जिस हाउस में अगर मान लो लोकसभा में प्रेजेंट किया था बिल, तो लोकसभा में क्या होता है, फिर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हाउस में एक्सेप्ट दी और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, ठीक है। तो अब हाउस के सामने जब प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया वो बिल, तो अब हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी डिस्कशन चला, यहां तक जो पार्ट था तो ये डिस्कशन डेलिब्रेशन वाला पार्ट था कि हम अभी आइडिया पे काम कर रहे हैं। आइडिया पे काम कर लिया, एक रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है, उस रॉ मटेरियल को अब हाउस के सामने रख दिया गया है, क्या कि या तो हां बोलो या तो ना बोलो। तो अब मान लो क्या होता है कि हाउस ने बोला कि हमें अब इस पे सोचना है, तो हाउस के अंदर क्या होता है, डिबेट डिस्कशन होता है, ठीक है, वहां पे उसके ऊपर वोटिंग होती है, सारी चीजें होती है। तो डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस। अब जो प्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो क्या है कि एचआरडी मिनिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एचआरडी मिनिस्टर जो थे, तो उन्होंने बिल प्रेजेंट किया अगर, तो एचआरडी मिनिस्टर क्या करेंगे, एचआरडी मिनिस्टर उस बिल के बारे में समझाएंगे लोगों को, ठीक है, एक डिटेल डिस्कशन होगा, सारी चीजें होती है वो, ठीक। वो डिटेल डिस्कशन के बाद में क्या होता है, या तो वो बिल को एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है उस हाउस में। डिटेल डिस्कशन के बाद में एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, उसके बाद आगे क्या होता है, वो बिल जो है देन द बिल इज सेंट टू द अदर हाउस, दूसरा हाउस में पहुंचाया जाता है। जैसे लोकसभा में प्रेजेंट किया था, तो अब राज्यसभा में पहुंचाएंगे उसे। राज्यसभा में पहुंचाएंगे तो क्या होगा, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव रिकमेंडेशन। अब दूसरा हाउस जो है तो वो भी डिबेट डिस्कशन करेगा उस पर, तो वो क्या कर देगा, या तो अप्रूव कर देगा बिल को कि हाँ बढ़िया बढ़िया चलो जाने दो, या फिर उसमें रिकमेंडेशन सजेस्ट करेगा, बोलेगा कि नहीं नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर बोलेगा हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मेजोरिटी में पास नहीं हो पा रहा है। और अगर कुछ नहीं हो रहा है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, अगर समझना, अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तब जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऐसा कि भैया ये बिल फंस गया है, ठीक है, अब प्रेसिडेंट तो किसके एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल कहां राज्यसभा से निकल नहीं पाएगा, तो प्रेसिडेंट समन करते हैं किसको, जॉइंट सेशन को, कि आइए दोनों लोग साथ में जॉइंट सेशन करते हैं, ठीक है। दोनों लोग मतलब कौन कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा का एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। और उस जॉइंट सेशन में अब किसने किया, प्रेसिडेंट ने, तो हेड कौन करेगा, प्रेसिडेंट। जितने लोगों ने सोचा, मैंने गलत सोचा है, हेड प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। जो जॉइंट सेशन की मीटिंग होती है ना, जॉइंट सेशन की मीटिंग को हेड कौन करता है पता है, स्पीकर करता है। देखना समझना कि लोकसभा की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर क्योंकि क्या होता है, लोकसभा का चेयरमैन होता है, लेकिन लोकसभा का चेयरमैन होने के साथ साथ में क्या हो रहा है, यहां पे अगर जॉइंट सेशन हो रहा है तो जॉइंट सेशन को भी प्रिसाइड कौन करेगा, जॉइंट सेशन की चेयरमैनशिप भी किसके अंडर में चली जाएगी, स्पीकर के अंडर में, ठीक है। अब आर्टिकल 108 जो है, तो 108 जो है वो जॉइंट सेशन से डील करता है। आर्टिकल 108 के हिसाब से जॉइंट सेशन होता है। जॉइंट सेशन में अब क्या होता है, जॉइंट सेशन में फिर डिस्कशन होता है, और जॉइंट सेशन में जो चीजें डेडलॉक रहते हैं तो वो खोलने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर वो जॉइंट सेशन के थ्रू वो अप्रूव हो जाता है, आगे निकल जाता है। देखो अगर जरूरत पड़ी तो ही होता है जॉइंट सेशन, या तो बिना जॉइंट सेशन के भी चले जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो दोनों हाउसेस से अगर पास हो जाता है तो फिर लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक द रिकंसिडरेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट या तो अप्रूव कर देंगे बिल को, या रिकंसिडरेशन के लिए सेंड बैक कर देंगे। और अगर वहां से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई चेंज नहीं करना है, वापस पहुंचा दिया प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट को भी पास करना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, और फिर जो बिल रहता है तो बिल क्या बनता है, लॉ बन जाता है।
आ गया समझ में? तो ये बिल की पूरी जर्नी रही है। अभी मैंने आपको सुपरफिशियल बताया और इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स से, इतने सारे पॉइंट्स से, इतने सारे पॉइंट्स से, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, ये वो, वॉइस वोट, बहुत सारी कहानियां हैं। तो हम वो तो सब पढ़ ही नहीं रहे हैं, उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करें तो आप अच्छे से पढ़ोगे। कहां से पढ़ोगे? बहुत सारी रेफरेंस मटेरियल रहता है, अच्छे से पढ़ना इसे, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, यहां पे ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ मेकिंग वाला। मैं आपको एक स्ट्रक्चर ढांचा बता दूंगा, अंदर अपने हिसाब से आप क्या है छोटे छोटे प्रोविजन जो है सेट कर लेना। क्लियर है? तो ये हो गया। अब अगर हम बिल की बात करें, अब इन डिटेल समझ लेते हैं थोड़ा। तो बिल जो रहता है ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, आपको पता है बिल दो तरह के होते हैं। क्या होता है? तो एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, मतलब बिल के और भी टाइप्स है यहाँ पे, बाकी आपकी बुक में जो बताया गया हम ये डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे बुक में क्या बताया गया, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है और एक गवर्नमेंट बिल होता है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल में क्या है आपको पता ही है, बिल प्रपोज बाय नॉन मिनिस्टर। तो किसी ऐसे इंसान के द्वारा जब बिल प्रपोज किया जाता है, ऐसा इंसान मतलब नहीं रोड चलता इंसान कोई भी जाके पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा, लाओ ये बिल है, लाओ बनाओ इसे। मतलब कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, उसके द्वारा जब बिल प्रपोज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाता है। और जब बिल प्रपोज किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा तो वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। और भी टाइप्स है इसमें, और भी टाइप्स क्या है देखो। तो टाइप्स ऑफ बिल में आप देखोगे, एक तो गवर्नमेंट बिल आपको पता चली गया, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी आपको पता चल गया कि नॉन मिनिस्टर के द्वारा अगर प्रेजेंट किया गया बिल तो वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नॉन मनी बिल और मनी बिल, तो अब देखो नॉन मनी बिल और मनी बिल भी सिंपल सी कहानी है। क्या कि मनी बिल जो है, तो मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 110, हाँ 110 जो है मनी बिल की डेफिनेशन बताता है, ठीक है, कि मनी बिल क्या होता है। अब 110, 109 भी इसी से डील करता है थोड़ा सा। इसके पहले और चले जाओगे आप तो 107, 8 जो है तो वो आपको बिल्स के बारे में बताता है, नॉन मनी बिल की कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेफिनेशन वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, आर्टिकल नंबर में उतना मत जाओ आप, डिफरेंस अगर समझोगे तो क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, ठीक है, जो बिल फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, मतलब इंपोजिशन ऑफ टैक्स, ठीक है, रिडक्शन, इंक्रीमेंट, इन सारी चीजों से, वो मनी बिल होता है। अब देखो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी सुनना अच्छे से कि क्या होता है कि एक फाइनेंशियल बिल होता है, आर्टिकल 117 जो है, आर्टिकल 117 जो है वो फाइनेंशियल बिल की बात करता है। तो फाइनेंशियल बिल में तीन तरह के बिल होते हैं। फाइनेंशियल बिल जो होते हैं तो क्लॉज 1 में होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो होता है, और उसके बाद साथ साथ में फाइनेंशियल बिल में मनी बिल भी आ जाता है। तो फाइनेंशियल बिल क्या होगा? एक ब्रॉड कैटेगरी होगी फाइनेंशियल बिल की, ठीक है, और उसके अंदर मनी बिल आते हैं। मनी बिल फाइनेंशियल बिल के अंदर आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड कौन करता है पता है? तो कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्योंकि मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डील करता है फाइनेंशियल मैटर से। फाइनेंशियल मैटर कह रहा हूं मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है हमारा, ठीक है, हमारे टैक्सेशन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा रहता है, तो वो सब कुछ कहां जाएगा? वो मनी बिल के अंदर चले जाएगा, ठीक है। और जो इन मुद्दों से डील नहीं करता है, जो पैसे वैसे से, तो वो नॉन मनी बिल हो जाता है। आगे ना समझ में? अब यहां पर अगर जैसे देखोगे तो नॉन मनी बिल में भी दो तरह के, मतलब जो कह लो आप कि नॉन मनी बिल जो है, जो फाइनेंशियल मैटर से डील नहीं कर रहे, तो उसमें भी दो टाइप क्या हो जाते हैं? एक तो ऑर्डिनरी बिल हो जाता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो जाता है। देखना कहानी कि ये बिल जो है तो ये यहां तक लोकसभा की कहानी है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल। अब क्या होता है, नॉन मनी बिल है तो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में। लेकिन नॉन मनी बिल में क्या है, दो और क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, एक ऑर्डिनरी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो अब आपको समझ में आ गया, ऑर्डिनरी बिल वो बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या हो जाता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन बताई है, इसके अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस और होते हैं, तो उन्हें आप पढ़िएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव्स वाले। अभी जो लोग क्या कर रहे हैं क्लास 11 में, तो आप इतने से आपका काम चल जाएगा कि आपको टाइप्स ऑफ बिल पता होना चाहिए, कौन सा बिल कैसा होता है, किधर होता है, ठीक, ये हो गया। अब आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो आगे क्या है देखो, लॉ मेकिंग इज दस मियरली अ लीगल प्रोसीजर बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि बिल आ गया, ठीक है, आपका बिल आ गया। अब बिल आने के बाद में क्या है, बिल आने के बाद में आया कैसे बिल, ठीक है। तो
हम यूजुअली क्या कैलकुलेट करते हैं कि बिल के बाद से, बिल के इंट्रोडक्शन के बाद से लॉ बनने की प्रोसेस चालू होती है। लेकिन आपकी बुक क्या बताती है? आपकी बुक ये बताती है कि बिल के आने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है। बिल के आने के पहले से क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि बिल बना क्यों रहे हो, तो कहीं से प्रेशर आता है। ठीक है, ये यहां पे वही लिखा है, लॉ मेकिंग इज दस मियरली अ लीगल प्रोसीजर, डज नॉट। ठीक है, ओके, यहां पे हटो, लॉ मेकिंग इज नॉट मियरली लीगल प्रोसीजर। समझ में आया? सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना कि ऐसे ऐसे करते चले जाओगे तो लॉ बन जाएगा, उससे ज्यादा क्या है, बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या है कि वो देश की मिट्टी से उठती है। कौन उठती है देश की मिट्टी से? देश की मिट्टी से जरूरत उठती है कि आपको क्यों किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं हम कि हम कहा जा रहा था कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को क्या करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। तो आवाजें आई अलग अलग कोनों से देश के, जैसे क्या होता है स्टूडेंट यूनियंस वगैरह ने, ठीक है, बहुत सारे कह सकते हैं थिंक टैंक्स वगैरह जो थे, उन लोगों ने बोला कि हमें एक नए एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। तो सबसे पहली स्टेप क्या जाती है? परसुएशन की, कि ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लॉ जो भी बिल होता है, तो बिल सिर्फ एक बिल या फिर कोई भी लॉ बनाने एक लीगल प्रोसीजर से ज्यादा हटके क्या होता है, वो एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन होता है, जिसके चलते आप अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन की डिमांड के हिसाब से कोई भी चीज पे लॉ बनाने के बारे में सोचते हो। बारे में सोचते हो मतलब बिल लाते हो उसका। ठीक है, तो कंडीशंस डेवलप्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। यहां पे क्या कंडीशंस डेवलप होती है? तो पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंटरेस्ट ग्रुप्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मीडिया, सिटीजन फोरम, ये सारे लोग क्या करते हैं? प्रेशर बनाते हैं। ये सारे लोग जब प्रेशर बनाते हैं तो उनके प्रेशर के कारण क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोचती है ऐसा कि हां इस चीज पे लॉ होना चाहिए। ठीक है, इस चीज पे लॉ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसी के एग्जांपल से बताया कि जब अलग अलग जगह से स्टूडेंट यूनियन, थिंक टैंक, ठीक है, टीचर्स की एसोसिएशन, इन सभी लोगों ने जब प्रेशर बनाया होगा गवर्नमेंट के कि आप क्या कर रहे हो, ब्रिटिश टाइम पीरियड से जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही है उसको घिसे जा रहे हो। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो ये होता है कि बिल बनने के पीछे बैकग्राउंड क्या बना, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में क्या होता है फिर बिल की प्रिपरेशन। जब आप बिल बनाना चालू करोगे तो आप बहुत सारी चीजें सोचोगे। देखो बताता हूं, इसको आप बिल को रखो एक तरफ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। क्या सबसे पहले तो आपके घर में जैसे क्या होता है कि आपकी शादी वादी हो जाएगी, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, आपके जब बच्चे आएंगे तो क्या बोलेंगे, पापा हमारा घर छोटा हो गया, हमें बड़ा घर चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो आपको परसुएट कर रहे हैं। तो एक आइडिया पहले डेवलप हुआ, तो वैसे ही आप क्या बोलते हैं कि बिल लाना चाहिए ऐसा। ठीक है, फिर आप जब वो घर बनाने का आइडिया आता आपको, तो आप घर बनाने के आइडिया को लेके क्या करोगे, आप ये सोचोगे, जब आप घर बनाओगे, प्रिपरेशन वाली प्रोसेस में रहोगे, तब आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करोगे ना। ठीक उसी तरह से जब आप लॉ बनाने के लिए कोई बिल ड्राफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कच्चा चिट्ठा ही बना रहे होंगे, तो आप बहुत सारी चीजों को कंसीडर करोगे। जैसे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द लॉ। आप लॉ लाओगे, आप लॉ ला रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप उसमें बोल रहे हो कि आप क्या करोगे, इतना ज्यादा पैसा रिसर्च में लगाओगे, तो आपके पास पैसा भी है नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से आप देखोगे कितना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी बिल का, तो इन दिस प्रोसेस ऑल्सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड। क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि कितने रिसोर्सेज लगेंगे, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, द सपोर्ट और अपोजिशन दैट द बिल इज लाइकली टू प्रोड्यूस। अब वो बिल आप लाओगे तो क्या लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आप क्या देखोगे कि गवर्नमेंट बिल वगैरह लाई है, किससे जुड़े हुए, फार्मर से जुड़े हुए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या कर रही है, मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश कर रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। फिर क्या है, द इंपैक्ट दैट द लॉ में हैव ऑन द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट जो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा उस बिल का, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ये बिल ले आए और पता लगे हमारे सारे वोटर्स हमसे खफा हो जाए और हमें वोट ना दे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है जब भी आप बिल लाने का सोचते हो किसी भी। पहली बात तो आपको सोच दी गई बिल लाने की, फिर आप जब बिल ला रहे हो वो, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करते हो। ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, वो सब कुछ होता है। और इसको एनालाइज करें अगर हम, तो समझ लेना कि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ही डिपेंड करता है कि वो बिल इफेक्टिव है कि नहीं है। पता लगा सरकारी गिर गई, ऐसा बिल लिया है, आपके सारे लोग अपोज कर रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी आप किसी लॉ को बनाने के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो अभी तो क्या है, अभी तो ड्राफ्टिंग ही चल रही है, समझ लो उस चीज को। फिर क्या होता है कि अब ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन, तो उसमें क्या होता है, वंस द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन इज अप्रूव्ड, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक बार कैबिनेट ने ये सोच लिया कि हाँ, वो अपने माइंड में क्लियर हो गया कि हमें ये लॉ लाना है, क्यों लाना है, कैसे लाएंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है, फायदा क्या है। फायदा होता है तभी लाया जाता है अधिकतर बिल। ठीक है, अगर फायदा ना हो तो काम ही नहीं करेंगे।
तो उस सेंस में क्या होता है कि एक बार जब उन्होंने ये आइडिया क्लियर कर लिया, ठीक है, द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन इज अप्रूव्ड, जब लेजिस्लेशन के पीछे की तैयारी हो जाती पूरी, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ ये करना है, तब वो बिल को कहां डालेंगे, लोगों के सामने डालेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में। अब लोगों के सामने लोगों के रिकमेंडेशन भी लेंगे, वो भी सही है, लेकिन पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऑन डेस्क करेंगे उसे कि अब भैया आगे बढ़ाओ इसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आप देखोगे तो द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री रहेगी वो क्या करेगी, वो कंसर्न मिनिस्ट्री एक तरह से आप देखोगे तो ड्राफ्ट के ऊपर काम करना चालू करेगी। ड्राफ्ट के ऊपर मतलब वो कच्चा चिट्ठा जो, अब मान लो जैसे एजुकेशन पॉलिसी लाना है, ठीक है, आई है जो, तो अब उसमें क्या है, उस एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता है कि किससे कंसर्न है, वो एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उससे कंसर्न है। तो वो मिनिस्ट्री क्या करेगी, कच्चा चिट्ठा बनाना तैयार करेगी। तो फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल में क्या दिया आपकी बुक में, अ बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 टू 21, ठीक है, गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज है उसे 18 से 21 अगर करना है तो उसके लिए क्या है, ऐसा अगर बिल बनाना है तो दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। क्यों, क्योंकि लॉ से जुड़ा हुआ है ना, वो कानून से जुड़ा हुआ है, इस कारण से क्या होगा कि लॉ मिनिस्ट्री इस तरह के बिल को बनाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कुछ भी बिल बना देगा, तो स्पेशलाइजेशन देखा जाता है यहां पे, ठीक है, मिनिस्ट्री कंसर्न देखी जाती है। फिर क्या होता है, अब आप वुमेन से जुड़ा हुआ बिल ला रहे हो, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो उस मिनिस्ट्री की भी मदद ली जा सकती है, उसे भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो हो सकता है एक लॉ में 2-3 मिनिस्ट्री एक साथ काम करे, ठीक है, वो ध्यान रहना है। फिर क्या होता है, अब आपने क्या कर लिया, उसका लेजिस्लेशन प्रोसेस जो है, ड्राफ्टिंग वाला जो टास्क है उस पर काम करना चालू कर दिया। जब एक बार आपने ड्राफ्टिंग कर ली ना, तो उस ड्राफ्टिंग के बाद में आप उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। कहां इंट्रोड्यूस करोगे, तो अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा बाय अ मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो वो बिल आपने जब रेडी कर लिया तो आप उसे, अगर नॉन मनी बिल है तो आप लोकसभा या राज्यसभा जहां पे आपको लाना है वहां ला सकते हो, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में आ गया, लेकिन अब क्या होता है, बट ऑफन द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस द बिल। वैसे ऐसा बोला नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर को ही इंट्रोड्यूस करना, लेकिन मैंने बोला ना कुछ चीजें हमने क्या कर ली, कन्वेंशन के साथ में सीख ली है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में दी है कि आपको क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना होगा उस बिल को। कहां इंट्रोड्यूस करना होगा, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, अगर वो नॉन मनी बिल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। लेकिन फिर मैंने क्या बताया कि ये प्रोसेस कुछ कन्वेंशन से डेवलप हो गई है। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है, बट ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस द बिल। तो जैसे अगर मान लो ये मैरिजेबल एज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो तब यहां पे क्या हो रहा है कि लॉ मिनिस्टर जो है, कौन है हमारे लॉ मिनिस्टर, या बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एक होमवर्क दे दिया आपको, तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये आपको पता ही, अब तक तो रट चुके होंगे कि मनी बिल होगा तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। फिर क्या हो गया, वंस पास देयर इट इज सेंट टू राज्यसभा। अब क्या होता है, इन जनरल अगर मान लो ये नॉर्मल बिल भी जो था, नॉन मनी बिल भी था, अगर इसे भी क्या किया गया है, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वहां पे पास होने के बाद में कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में जाएगा आगे। और अगर मनी बिल भी है तो मनी बिल अगर लोकसभा में पास हो जाता तो फिर राज्यसभा में जाएगा। अब क्या होता है, देखो ये जो प्रोसेस है ना, तो पास होने वाली जो प्रोसेस है, तो उस बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन डेलिब्रेशन होते हैं, तो बिल पे डिस्कशन स्टार्ट होता है। लोकसभा में प्रेजेंट किया गया तो लोकसभा में लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपनी वोटिंग देंगे, अपने ओपिनियन देंगे, सपोर्ट करेंगे, वॉकआउट वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। या तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो या फिर अपोज कर रहे हो, तो उस तरह से वो सब कुछ होता है। द डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द कमिटीज। और अब क्या होता है, देखो एक चीज मैं बताता हूं, पार्लियामेंट के पास में उतना टाइम भी नहीं होता है और एक्सपर्टीज भी नहीं होती है कि पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी हैं वो सारी चीजें समझ के कर ले सब कुछ। तो वो यूजुअली क्या किया जाता है, जब कोई भी बिल आता है डिस्कशन के लिए, तो उस बिल को क्या कर लिया जाता है, स्पीकर के हिसाब से, मतलब स्पीकर की मदद लेते हो, स्पीकर क्योंकि चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा में है तो वाइस प्रेसिडेंट, उनकी मदद से क्या किया जाता है, बिल को रेफर करवाया जाता है कमिटी को। मैंने कमिटीज के बारे में आपको बताया, स्टैंडिंग कमिटी है, परमानेंट सी होती है, जो परमानेंट कमिटी रहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग कमिटी हो, जैसे क्या हो सकता है, फाइनेंशियल कमिटी हो सकती है। तो कोई बिल है जो फाइनेंशियल मैटर से डील कर रहा है, तो उसे फाइनेंशियल कमिटी को दे दिया है, ठीक है। अब कुछ क्या होती है, तो कुछ लीगल मतलब वो बताती है कि हाँ लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, तो इस तरह से अलग कोई एथिकल मैटर से डील करती है। तो ऐसी कमिटीज जो रहती है, तो कमिटीज के पास में क्या कर दिया जाता है, बिल पहुंचा दिया जाता है, वो बिल कमिटीज के पास जाता है, कमिटीज उसको स्क्रूटिनी करती है, मतलब देखती है क्या कमी है क्या कमी नहीं है, सारी चीजें वो सब कुछ। हाँ, दो तरह की कमिटी बता रहा था, स्टैंडिंग और एडहॉक। एडहॉक मतलब क्या है, जो सिर्फ उस बिल के लिए बनाई जाती है कमिटी, ठीक है। तो वो ऐसी कमिटीज को जाता है, कमिटी में क्या होता है, डिस्कशन होता है बिल के ऊपर। फिर क्या होता है, द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज देन सेंड टू द हाउस।
फिर अब हाउस में जब रिकमेंडेशन आती है तो हाउस के लोग अब देख लेते हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ हाँ आ गया समझ में, सही है तो अप्रूव करेंगे, सही नहीं है तो डिसअप्रूव कर देंगे। और इसीलिए क्या कहा जाता है, ये जो कमिटीज होती है इन्हें मिनिएचर लेजिस्लेचर कहा जाता है, फिर मिनी लेजिस्लेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो मेन जो कोर डिस्कशन सही में होना है, चिल्ला चोट के अलावा जो सही में कोर डिस्कशन होना है वो कमिटीज में होता है। ठीक है, जहां पे कौन होते हैं, जहां पे आप जो आगे जाके ऑफिसर्स बनने वाले हो वो लोग होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है, वोटिंग। आगे समझ में, डिस्कशन हो गया। अब डिस्कशन के बाद में वोटिंग होती है। तो वोटिंग में क्या क्या हो रहा है, देखो दो केस हैं। इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, अगर नॉन मनी बिल है तो वोटिंग कहां होगी, नॉन मनी बिल है तो वो लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है। तो इफ अ नॉन मनी बिल इज पास्ड बाय वन हाउस, इट इज सेंट टू दी अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू एग्जैक्टली दी सेम प्रोसीजर। ठीक है, नॉन मनी बिल है तो किसी भी एक हाउस में लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी पास कर दो, वहां पे अगर उसे क्या मिल जाती है, अब जिस तरह का बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, नॉर्मल बिल है तो मेजोरिटी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बार क्या होता है वो बिल पास होता है, तो पास होने के बाद में क्या होता है, इट इज सेंट टू दी अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू दी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। एक हाउस से पास होता है, दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस में भी कमिटी वगैरह में उस पर डिस्कशन वगैरह सब कुछ होता है। डिस्कशन वगैरह होने के बाद में फिर क्या होता है, वो वहां से भी अगर पास होता है तो आगे क्या होगा वो बताता हूं मैं। ठीक है, अ बिल हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस फॉर एनेक्टमेंट। अगर पास होना मतलब बिल को एनेक्ट करवाना है, उस बिल को लॉ बनाना है तो आपको दोनों हाउसेस से गुजरना होगा। बिल जब दोनों हाउसेस से गुजरेगा तब क्या होगा, तब उसके बाद में कहीं आगे की प्रोसेस होगी। अब एक मिनट के लिए रुको कि व्हाट इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट। लोकसभा से तो पास हो गया एक बिल, राज्यसभा में अटक गया। अब राज्यसभा में अटक गया तो अब क्या करोगे सर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अटेम्प्ट इज मेड टू रिजॉल्व इट थ्रू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है, मैंने बताया, प्रेसिडेंट समन करते हैं कि आओ भैया दोनों लोग मिलके, जैसे होता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि चलो आओ बैठ के हम क्या कर लेंगे, एक जॉइंट सेशन लगाते हैं पार्लियामेंट की तरह और डिस्कशन देखते हैं कि क्या मतलब क्या सार निकल के आता है। ठीक है, तो वो कोशिश की जाती है। फिर क्या होता है, इन द फ्यू इंस्टेंसेस व्हेन जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वर कॉल्ड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। ठीक है, तो कुछ इंस्टेंसेस हैं हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जहां पे ऐसे जॉइंट सेशन बुलाए गए हैं। तो जॉइंट सेशन में पता होता क्या है, द डिसीजन हैज ऑलवेज गॉन इन फेवर ऑफ लोकसभा। हमेशा डिसीजन लोकसभा के फेवर में ही गया है। क्यों, सवाल ये आता है लोकसभा के फेवर में क्यों गया। देखो, तो सबसे पहला कारण जो है वो क्या है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा से लगभग डबल है। ठीक है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 245 लगभग क्या ज्यादा है डबल से, 245 है। तो राज्यसभा में, वहीं लोकसभा में कितने हैं, वहीं लोकसभा में आप मेंबर्स को देखोगे तो लोकसभा में 545 है। ठीक है, तो ये तय है, मतलब ये फॉर श्योर है क्या कि लोकसभा का डिसीजन जो है वो जॉइंट सेशन में लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या करने वाली है, ज्यादा होने वाली है। क्लियर है, ये चीज हो गई। तो उस सेंस में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब अगर आगे देखते हैं हम, ये आया ना समझ में क्यों लोकसभा प्रिवेल करती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक, तो अब आगे क्या आता है, देखो अब इसमें अगर हम समझे तो इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है, इन केस ऑफ मनी बिल, अभी नॉन मनी बिल में मैंने आपको ये बताया कि नॉन मनी बिल में क्या होने वाला है। मनी बिल में अगर हम देखते हैं तो मनी बिल में भी वोटिंग वाली कहानी वही रहेगी कि बिल जो है तो बिल पहले कहां प्रपोज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में आता है, फिर लोकसभा में डिस्कशन उस पर होता है, सारी चीजें होती है। लोकसभा में डिस्कशन होने के बाद में वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाए बाद क्या होता है, राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है उसे कि इसमें भैया ये चेंजेस कर लो। अगर चेंजेस हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो वो बिल 14 दिन में वैसे भी इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। ठीक है, और ये जो पावर है कि आर्टिकल 109 जो है वो क्या बोलता है पता है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अगर मनी बिल्स हैं, मैंने बताया ना आर्टिकल 109 और 1010 मनी बिल से डील करते हैं। आर्टिकल 109 के हिसाब से अगर मनी बिल है तो द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट में उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, बस अप्रूवल लेना है, वो अप्रूवल भी देना ही पड़ता है उन्हें। ठीक है, बस वो डिले कर सकते हैं खूब से खूब। क्या है कि वो देखो बहुत ऐसा बुना जाता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे की लॉजिक समझोगे तो बहुत मजा आएगा। 14 दिन का वो पीरियड क्यों रखा है कि अगर मान लो कभी ऐसा हो कि हड़बड़ी में कुछ लोकसभा ऐसा करना चाह रही हो जो सच में गलत हो। ठीक है, अब राज्यसभा रोक तो सकता नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में जो करना चाह रही थी तो उसे डिले जरूर कर सकता है। तो 14 दिन का इसलिए पीरियड रख दे कि 14 दिन तक वो डिले जरूर कर सकते हैं। तो अगर कुछ हड़बड़ी में काम हो रहा हो तो उसे डिले किया जा सकता है। ठीक है, अगर गलत इंटेंशन के साथ किया जा रहा हो तो। ठीक, ये हो गया। तो राज्यसभा के पास में क्या ऑप्शन रह जाता है अगर मनी बिल आता है तो देखो, तो राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट
रिजेक्टेड, ठीक है, या तो वो अप्रूव कर दें या फिर चेंज सजेस्ट कर दें, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती है राज्यसभा। फिर क्या है, इफ इट टेक्स नो एक्शन विद इन 14 डेज द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। अगर 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं ले रही है तो बिल वैसे ही पास हो जाएगा। मनी बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, अमेंडमेंट्स टू बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरनल आ सकते हैं कि इफ अ मनी बिल इज प्रपोज्ड बाय लोकसभा एंड सेंट टू राज्यसभा देन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द राज्यसभा, एक्सप्लेन। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है राज्यसभा के साथ में? 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंटरनल क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। तो वो बिल क्या है, अमेंडमेंट के लिए सजेस्ट कर सकती है। अगर वो मान रही है लोकसभा तो ठीक, नहीं मान रही है तो वैसे भी वो बिल पास हो ही जाएगा। अब सवाल यह आता है ऐसा क्यों होता है सर, ये राज्यसभा के साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैसा जनता का पैसा है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में ज्यादा पावर होगी, और राज्यसभा में जो लोग हैं तो सैडली क्या है, वो लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, इनडायरेक्टली आते हैं ना, तो इसलिए उनके पास में ये पावर नहीं होती है। और लोकसभा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड होता है तो उसके पास में वो पावर होती है। क्लियर हो गया? तो देखो ये पूरी प्रोसेस हो गई, मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहां पे आते हैं ना जर्नी ऑफ बिल। तो अगर आप एक बार एक स्लाइड में पूरा स्नैप रिकैप करें अगर हम, तो आपको ये समझ में आएगा बिल जो है, तो बिल आगे जो प्रोसेस में आगे बढ़ता है उससे पहले उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या होता है, तो लोगों के द्वारा परसुएशन डेवलप किया जाता है, परसुएट करते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तब जाके बिल के लिए एक आइडिया बनता है। जब बिल के लिए एक आइडिया बनता है तो उस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हो, तो बहुत सारे कंसीडरेशंस को दिमाग में लिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेने दूंगा मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर क्या होता है, ड्राफ्टिंग का काम चलता है। जब एक बार आपने देख लिया कि हाँ उसके आपने कैलकुलेट कर लिया कितना नुकसान कितना फायदा है, ठीक है, सारी चीजें हो गई, परसुएशन, कंसीडरेशन, फिर ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है। ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है तो आप कमिटीज की मदद ले लेते हो, एक्सपर्ट्स की मदद ले लेते हो, पब्लिक ओपिनियन ले लेते हो, सारी चीजें। फिर वो बिल जो रहता है उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। कहां, नॉन मनी बिल है तो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी आ जाएगा, मनी बिल है तो लोकसभा में आएगा। फिर क्या होता है, उस बिल पे डिस्कशन होता है, ठीक है, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया वहां डिस्कशन होगा, कमिटीज के पास जाएगा, कमिटीज क्या करेगी, उसको और स्क्रूटिनाइज वे में स्क्रूटिनी करेगी, वो हाउस को बताएगी, फिर हाउस फाइनल डिसीजन लेगा उस पे, ठीक है, डिस्कशन के साथ में फाइनल डिसीजन लेगा बिल पे, या तो पास करेगा या उसे फेल कर देगा, मतलब रिजेक्ट करेगा और अप्रूव करेगा, 2 ऑप्शन रहते हैं। वोटिंग होती है, वोटिंग में भी क्या होता है, अगर मान लो डेडलॉक क्रिएट हो गया है, एक हाउस से तो निकल गया दूसरा हाउस में फंस गया, तो वोटिंग में डेडलॉक क्रिएट होता है तो ज्वाइंट सेशन होता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन होता है। और अगर ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, ज्वाइंट सेशन में आपको पता है कि मनी और नॉन मनी बिल जो रहते हैं, तो यहां एक चीज समझ लो, मनी और नॉन मनी बिल वो किस सेंस में लिखा है मैंने यहां पे, वो इस सेंस में लिखा है कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये वाला पॉइंट, तो मनी और नॉन मनी बिल को वहां पे बाइफरकेट करने के लिए है कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा अगर मनी बिल है तो। फिर ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन के बाद में क्या होता है, ज्वाइंट सेशन के बाद में वो बिल अल्टीमेटली अगर पास हो जाता है तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट को जहां एसेंट मतलब प्रेसिडेंट को सही लगा अगर कि बिल सही है तो अप्रूव कर देंगे, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं सही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचा सकते हैं। ये रिकैप कर रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर, एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया था, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचाएंगे। अगर लेकिन पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमें कोई रिकंसिडरेशन नहीं करना है, फिर से अगर पार्लियामेंट पहुंचा देती तो देन बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये रहता है पॉकेट वीटो का, कि प्रेसिडेंट ना तो मतलब अप्रूव करें ना वापस रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचाएं, अपनी पॉकेट में रख लें, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपके काम की है, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, स्नैप रिकैप कर सकते हो जितना भी आपने जो पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इनको फॉलो करते हुए द एसेंट ऑफ बिल द प्रेसिडेंट, लास्ट में किसकी एसेंट, किसका अप्रूवल, प्रेसिडेंट का, द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन द इनैक्टमेंट ऑफ बिल इनटू लॉ। एक बिल का लॉ बनना कब होता है, जब प्रेसिडेंट उसे हामी दे देते हैं, अपनी हाँ दे देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, बड़ी सी प्रोसेस थी, बहुत सारे दिन लगते हैं, हमने आधे घंटे में पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।